हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.4। चलिए हम देखते हैं सवाल पे। देखिए कह रहा है बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। चलिए पहला कह रहा है 2 माइनस करनी में 5, 2 माइनस करनी में 5। तो देखिए 2 हमारा, देखिए 2 परिमेय संख्या और ये करनी में 5 अपरिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या है और करनी में 5 अपरिमेय संख्या है। तब देखिए परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाए और अपरिमेय संख्या मेरा अधिक है तो वह संख्या उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा? उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा सवाल इसी में कह रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ से करनी में 25 और माइनस करनी में 25 को काट दिए तो हमारे पास कौन सी संख्या बच गया? 3। और जो 3 बच गया है ये कौन सी संख्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपको पिछले कक्षा में सब कुछ बता चुके हैं और आप जान गए ये P/Q के रूप में है, इसलिए ये जो 3 है ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए यह जो दिया है तीसरा सवाल, 2 अपन करनी में 7 अब बटा के करनी में 7 बटा के करनी में 7। तो ये करनी में 7 से 7 कट गया, ये 2/7 हो गया और 2/7 हमारा किस का है? ये परिमेय संख्या, ये P/Q के रूप में है। P/Q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक, आगे देखोगे 1/2। देखिए 1/2 का हम अभी हल कर दे रहे हैं। 1/2 तो हर का परिमेयकरण कर दें। करनी में 2 से ऊपर गुणा कर दिए, करनी में 2 से नीचे गुणा कर दिए तो ऊपर हो गया करनी में 2 और नीचे हो गया 2। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अब ये क्या हो गया हमारा? चौथा अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, क्योंकि करनी में 2 एक अभाज्य संख्या हो जा रहा है, इसलिए हमारा परिमेय संख्या। और ये देखो 2/पाई, जो पाई है हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। पहले से ही सिद्ध किया है, तो 2/2 पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे देखोगे नेक्स्ट क्या है आपसे बता रहा है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। देखिए नहीं, हाँ सरल कीजिए। अब देखिए बड़ा आसान है, सरल करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो हम चलो यहीं पे गुणा करके देख लेते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना के 6, और फिर 3 का गुणा एक करनी में 2 में करेंगे तो ये हो गया 3 करनी में 2। अब देखिए अब ये करनी में 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हमारा हो गया यहाँ पे धन का चिन्ह रहेगा। यहाँ पे हो गया 2 करनी में 3 और फिर ये करनी में 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो गया धन करनी में 6। ठीक, अब गुणा कर दी। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ
चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 6 किसी भी नहीं है तो ये 6 हो गया, प्लस ये एक राशि के नहीं है तो ये 3 करणी में 2 ये अलग होगा, और धन 2 करणी में 3 ये अलग हो गया, प्लस करणी में 6 ये अलग होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा। ठीक है, हम देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में किए, तो चलो हम एक एक लाइन लिख देते हैं। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ऋण हो गया 3 करणी में 3। ठीक, अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई हम एक बार इसमें करेंगे तो ये हो गया धन 3 करणी में 3। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये ऋण 3 करणी में 3 गुणे करणी में 3। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ठीक है, और उधर कट गया, चलो कोई बात नहीं है, हम इसको इधर लेके आ जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 9 और ऋण। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 करणी में 3, और यहाँ पे ये 3 करणी में 3 है, ये है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किए तो ऋण 3। अब ये 3 से ये 3 घटा दें तो ये हमारा हो गया 6, और ऋण ये क्या हो गया, दोनों बराबर है, कट गया, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखोगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे करा है कि स्क्वायर है, इसका मतलब ये होता है करणी में 5 और प्लस करणी में 2, एक बार फिर करणी में 5 और प्लस करणी में 2। स्क्वायर कर दे तो उसको 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे तो 5 करणी में 5 गुणे करणी में 5। अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे धन है करणी में 5 गुणे करणी में 2, फिर एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये धन करणी में 2 गुणे करणी में 5। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो धन करणी में 2 गुणे करणी में 2। 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार एक ही राशि तो 1 5 धन। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो करणी में 10 और धन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो करणी में 10। ये आपस में अंदर गुणा होता है, बाहर गुणा होता नहीं है। एक चीज़ को इसको नोट कर लीजिएगा, जब किसी के अंदर करणी के अंदर करणी है, नहीं करणी में 2 और गुणे करणी में 2 है तो हम करणी को उतार लेते हैं और अंदर के जो करणी के अंदर है वो आपस में गुणा करके लिख देते हैं। फिर धन करणी में 2 और गुणे करणी में 2 करेंगे तो ये 2 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखोगे हमारे पास 5 2 7 और 10 और करणी में 10 और धन करणी में 10 को जोड़ेंगे तो 2 करणी में 10 होगा, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, उत्तर। चलिए अब इसी तरह हम ये चौथा लगाते हैं। हम करणी में 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो गया करणी में 5 गुणे करणी में 5। अब यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो धन करणी में 5 गुणे करणी में 2। अब देखिए ये अब ऋण का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऋण का मल्टीप्लाई करेंगे, ऋण 2 का गुणा ऋण 5 में करेंगे तो करणी में ऋण 2 गुणे करणी में 5। अब ये ऋण का गुणा 2 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो ये ऋण करणी में 2 और गुणे करणी में 2। अब ध्यान से देखिएगा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करें तो दोनों रूट में है तो 1 5 उतर गया और धन। अब देखिए यहाँ पे अंदर का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10। अब इसके गुणा करेंगे तो ये माइनस करणी में 10 और यहाँ पे ये करेंगे तो ऋण 2, तो ये आपस में कट गए और यहाँ से घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको कमेंट में बताइएगा, हम आपको फिर बताएंगे। आगे देखोगे
यह कह रहा है आपको याद होगा, क्या होगा, आपको याद होगा कि एक को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है और उसके व्यास मान लीजिए डी है, अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात C/D है। यह इस तथ्य का आंतरिक करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? चलिए हम देखो इसका निराकरण करते हैं। दिया है देखिए C/D इक्वल टू पाई, जो दिया हुआ है ये करे जहाँ C वृत्त की परिधि है, जहाँ C वृत्त की परिधि है और D वृत्त का व्यास है। तो देखिए अब इसमें पाई एक अपरिमेय है। क्या है? पाई हमारा क्या है? ये अभी आपको बता दिया, पाई हमारा एक परिमेय है। ठीक है, अब हम इसको, क्योंकि जो C है, जो उसकी परिधि है, हम एक निश्चित दूरी नहीं मान लेते हैं। देखिए जो C है परिधि और जो हमारे पास D है, D व्यास वास्तविक लंबाई है। वास्तविक लंबाई है और उसका अनुपात अपरिमेय हो सकता है। किसी पैमाने में लंबाई को मापने में केवल हम किसी पैमाने से लंबाइयों को नापने पर हमें केवल लगभग मान लिया जाता है। मान लिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, किसका परिमेयकरण करना है? हर का। तो यहाँ पे देखोगे 1 करणी में 7 है, तो हम ऊपर नीचे हर में करणी में 7 से नीचे भी गुणा करेंगे और करणी में 7 से ऊपर गुणा करेंगे। तब देखिए नीचे गुणा करेंगे तो ये ऊपर तो 7 हो गया करणी में 7 और नीचे 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, 7 करणी में 7। चलो अब नीचे करते हैं। जब हम नीचे का परिमेयकरण दूसरे में देखोगे तो हम इसका गुणा करेंगे तो हर में तो यह चिन्ह बदल के गुणा करते हैं। तो ध्यान से देखोगे यहीं पे करणी में 7 धन करणी में 6 का ऊपर गुणा कर दिए और करणी में 7 और ऋण 6 का नीचे गुणा कर दिए धन का। तब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो करणी में 7 धन करणी में 6 हो गया और नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 7 का वर्ग 7
और 6 का वर्ग करड़ी में 6 का वर्ग 6 घटा देंगे तो ये हमारा करड़ी में 7 धन करड़ी में 6 अब बट्टा के क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, अब हम आपको यहाँ पे बता दें, थोड़ी सी रफ पे देखोगे यह चीज़ को, देखिए हम यहाँ पे हम देखिए ध्यान से देखिएगा, रफ पे है, आप नोट मत करें। देखिए हम यहाँ पे इसका गुणा किए तो करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7, तो मतलब 1 7 ले लिया जो यहाँ पर कर दिया, और ये ऋण है, ध्यान से देखिए। अब इसका गुणा एक बार इसमें हो कर दिए, अब इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा धन दे दिए करड़ी में 7, फिर क्या गुणे करड़ी में 6, फिर देखिए एक बार इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ऋण करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 6, एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे धन करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6। अब ध्यान से देखोगे यह दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह है, तो हम यहाँ से इन दोनों को काट दिया, और इसका बार बार जब ये दोनों का आपस में गुणा किए तो 7 और ये दोनों का आपस में गुणा किए तो 6, यही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। बाद में ये ना सोचिएगा कि ये कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, आगे देखोगे यहाँ पे देखिए हमने कहा कि जब ये हर अगर ये पॉजिटिव चिन्ह है तो इसके विपरीत चिन्ह से हमें मल्टीप्लाई करना है। किसके चिन्ह से मल्टीप्लाई करना है? विपरीत चिन्ह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीसरा लगा रहे हैं। देखिए 1 करड़ी में 7 है, नहीं 5 है। ठीक है, 1 करड़ी में 5 है, धन करड़ी में 2 है, तो हम गुणा करेंगे विपरीत चिन्ह का। किसका चिन्ह का गुणा करेंगे? विपरीत चिन्ह का गुणा कर दें तो देखिए हम करड़ी में 5 और ऋण करड़ी में 2 से ऊपर गुणा कर दिए, और करड़ी में 5 और ऋण करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब देखिए ऊपर का गुणा कर दिए तो देखिए ऊपर गुणा किए तो करड़ी में 5 ऋण 2, और नीचे गुणा करेंगे तो ये 5 ये ऋण 2 आ गया। घटा देंगे तो करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 2, बट्टा के यहाँ से घटाएंगे तो ये 3। ये कहाँ से आया हम जस्ट अभी आपको बताए हैं, और नहीं ये समझ में आ रहा होगा तो आप किसके फार्मूले पर तोड़ दोगे? देखिए ध्यान से ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस फार्मूला भी तोड़ दोगे तो हम इसका पे यही लिखते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, और बाकी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में इसको तोड़ के बताए हैं। यहाँ पे देखोगे चौथा 1 करड़ी में 7 ऋण 2 है, तो हमने कहा कि इसका किसका गुणा करोगे? विपरीत गुणा कर दोगे चिन्ह का। किसका गुणा करोगे? चिन्ह के विपरीत गुणा करोगे। तो ध्यान से गुणे देखिए, करड़ी में 7 धन 2 अपन करड़ी में 7 धन 2। अब गुणा कर देंगे तो यहाँ से देखो ऊपर आ गया करड़ी में 7 धन 2, और नीचे आ गया हमारा पास 7 ऋण 4 आ गया। अब घटा देंगे करड़ी में 7 धन 2 और नीचे घटाएंगे तो ये 3, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखिएगा जस्ट बस अब आपको नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन बताएंगे। ओके, बाय।